और यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और पार्चुरेशन की, और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले लेसन की बात करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो भ्रूणीय विकास होता है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें हृदय का विकास हो जाता है और हृदय यानी हार्ट की बीट को सुनकर या फिर सुना जा सकता है। सेकंड मंथ की हम बात करें तो सेकंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट बन जाते हैं, पैर की अंगुलियां बन जाती हैं। फिर थर्ड मंथ या 12 वीक की बात करें तो इसमें लगभग सभी अंग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में दिया गया एनसीईआरटी में दिया गया है हमें 5 मंथ के बारे में। तो 5 मंथ में फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फिटस की जो पहली मूवमेंट है वो देखने को मिलती है 5 मंथ में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। सिर पर बाल आना ये 5 मंथ में देखने को मिलते हैं लक्षण। उसके बाद 6 मंथ दिया गया हमें, इसमें आईलेट्स लैशेस, शरीर पर रोम, ये सब बन जाते हैं। और लास्ट में जो 9 मंथ होता है, 9 मंथ में गर्भ जो होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। तो इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हम बात कर लेते हैं पार्चुरेशन की या फिर प्रसव की। तो पार्चुरेशन या प्रसव क्या है, जिसको हम बोलते हैं शिशु जन्म भी हिंदी में बोला जाए, यानी कि जो शिशु विकसित हुआ माँ के शरीर के अंदर, उसका शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन। अब इसमें देखते हैं प्रसव जटिल न्यूरो एंडोक्राइन प्रक्रिया। न्यूरो एंडोक्राइन कहा होता है कि ये हॉर्मोन्स के द्वारा भी होती है, और न्यूरो मतलब कि हमारे जो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन है वो इसमें हेल्प करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन के लिए, टाइम यहाँ पे हम बात करें वो फुल्ली फॉर्म्ड फिटस और प्लेसेंटा के द्वारा फर्स्ट सिग्नल दिया जाता है। इसके बाद माइल्ड, जिसके बाद क्या होता है, माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है यूटरस, यूटरस यानी गर्भाशय में माइल्ड यानी हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी इसको बोला जाता है। और हाइपोथैलेमस, इससे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, इसको वर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जाकर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है इन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसको हम लेबर पेन भी बोलते हैं। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पार्चुरेशन के दौरान होता है, जिसको लेबर पेन भी कहते हैं। और इसके बाद ये प्रक्रिया होती है पार्चुरेशन की प्रोसेस या फिर प्रक्रिया। उसके बाद अगर हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे रिलैक्सिन जो बेजाइना को फैलाने का काम करता है। डेसिडुअस प्लेसेंटा यानी ऐसा प्लेसेंटा जो क्या होता है, जन्म के बाद झड़ जाता है फिर गिर जाता है, उसको हम बोलेंगे डेसिडुअस प्लेसेंटा। तो इसके बाद आगे इसमें हम बात कर लेते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन, लैक्टेशन बोलते हैं दुग्ध स्तनपान। जब जन्म के बाद माँ लगभग 6 मंथ तक अपने शिशु को दुग्ध पान कराती है, उसकी बात यहाँ पे बोली गई है। तो इसमें प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन कार्य करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और सिक्रीशन करता है। किसका बात करें, जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। जन्म के समय प्रारंभिक कुछ दिनों में माँ के स्तनों से पीले रंग का गाढ़ा दुग्ध स्रावित होता है, इसको कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं। और कोलोस्ट्रम में क्या होता है, आईजीए प्रतिरक्षी पाई जाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है शिशु को, यानी कि माँ के शरीर से दुग्ध में एंटीबॉडी बनकर आती हैं जो कि शिशु की रक्षा करती हैं अन्य रोगों से। तो आज की वीडियो में ये लेसन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेसन की बात करेंगे अगली वीडियो में। और यदि अभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।